तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और तुम कहां जाओगे, और इस निर्जन वन में तुम्हारा कौन सहायक है। 4 प्रश्न संत ने नाभाजी से किए और नाभाजी कहते हैं कि मैं हरि का दास हूं। आपने पूछा कि कहां से आए हो, तो भगवान मैं वहीं से आया हूं जहां से सभी आते हैं। जाना कहां है, तो कहा भगवान जाना तो मुझे गोविंद के चरणों में ही है, बस जीवन में संतों का एक बार समागम हो जाए तो मैं ठाकुर जी के चरणों में ही जाना चाहूंगा। और पूछा कि इस निर्जन वन में तुम्हारा सहायक कौन है। नाभाजी कहने लगे कि भगवान जिसने गर्भगृह में, जिसने गर्भावस्था में जो भगवान सबकी रक्षा करता है, वही इस निर्जन वन में मेरी सहायता कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। ऐसे उत्तर सुनकर संत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे इतना छोटा सा बालक और इतने बड़े भाव। संत समझ जाते हैं ये जरूर कोई महापुरुष है, कोई दिव्य भक्त है। और संतों ने नाभाजी पर कृपा की, कमंडल से जल लेकर के नाभाजी के नेत्रों पर लगाया है। और आज श्री नाभाजी जो जन्म से बिल्कुल अंधे थे, दोनों आंखें प्रकट हो गई। और सामने सबसे पहले क्या देखते हैं, दो संतों की जोड़ी को देख रहे, निहार रहे हैं, चरणों में गिर पड़े। आपने बड़ी कृपा की, अब तो ये जीवन आपको ही समर्पित है, आप जहां पर भी लेके जाओगे, जैसे भी रखोगे मैं वैसे ही रहूंगा। और संत पूछते हैं कि बेटा हमारे साथ चलोगे। नाभाजी कहते हैं गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए अपनी तोतली सी भाषा में संत से कह रहे हैं क्या, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। नाभाजी कहते हैं ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व गुरुवर, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व गुरुवर, तुम्ही प्राण प्यारे। कभी ना भुलाऊंगा, कभी ना भुलाऊंगा दिल से तुझे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ जहां नाथ रखे लोगे, जहां नाथ रख
चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय गुरुदेव। दयानाथ दयनीय मेरी ये अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ है मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मीठी मीठी ताली बजाओ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई सिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तुम्हारी मर्जी। ना कोई सिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तुम्हारी मर्जी। कहना होगा जो भी, कहना होगा जो भी चरणों में कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुजनों की कृपा हुई नाभाजी पर। गलता जी लेकर के गए नाभाजी को, वहां पर गुरु दीक्षा श्री अग्रदेव जी से ली और गुरुदेव ने नाभाजी को 2 सेवाएं प्रदान की। प्रथम तो ये कि जितने भी संत महात्मा आश्रम में आए सबके चरण धोकर चरणामृत ग्रहण करना, और दूसरी जब संत भोजन कर ले उनकी जूठन उठाना और वही जूठन प्रसाद खाकर अपने जीवन का निर्वाह करना। नाभाजी गुरु आज्ञा मानकर बड़े ही भाव से सेवा में लगे रहते हैं। महाराज
देखिए सेवा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा ही होती है। 3 प्रकार की सेवा, तनुजा, मनसा और वृत्वा, 3 प्रकार से सेवाएं बताई। तन से, मन से और धन से। जैसी भी सेवा बन पड़े अपने जीवन काल में हमें करनी चाहिए। नाभाजी संत सेवा करते रहें, गुरु आज्ञा में रहें, गुरु चरणों की सेवा करते रहें और सेवा का ऐसा प्रभाव हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका हृदय स्वच्छ हो गया और हृदय के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हुई, ज्ञान हो गया उन्हें। अब एक दिन गुरुदेव ने आज्ञा दी कि नाभा तुम श्री भक्तमाल जी की कथा का निर्माण करो, श्री भक्तमाल जी की कथा का लेखन करो, भक्तों की कथाएं लिखो। नाभाजी हाथ जोड़कर गुरु चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव आप मुझे भागवत जी की कथा कहते तो मैं ये दास थोड़ा सा प्रयास कर लेता, आप राम कथा कहते तो शायद मैं प्रयास करके कह पाता, लेकिन आपने तो भक्तमाल कहा, यानी भक्तों की कथाएं कही हैं। मैं भक्तों के उस स्वभाव को, भक्तों की उस भाव की क्या मैं व्याख्या कर पाऊंगा? क्या मेरे अंदर इतनी सामर्थ्यता है कि मैं भक्तों के भाव का वर्णन कर सकूं? गुरुदेव ने कहा कि तुम पर संत सेवा है, तुम पर गुरु कृपा है, तुम बस लिखने बैठ जाना, एक एक भक्त तुम्हारे सामने प्रकट होकर अपना जीवन चरित्र स्वयं बताएगा, केवल तुम्हें लिखना है। अब नाभाजी जैसे ही भक्त चरित्र लिखने को बैठे, जैसे ही भक्तों को याद करने लगे तो सबसे पहले भगवान के 24 अवतार प्रकट हो गए। अब जैसे ही 24 अवतार प्रकट हुए तो नाभाजी कहने लगे, भगवान ये क्या बात हुई? हमने तो भक्तों को बुलाया था लेकिन आप क्यों आ गए? तब भगवान कहने लगे, नाभाजी मैं भी भक्त हूं, मैं अपने भक्तों का भक्त हूं, मैं भक्त हूं उनका दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। और आप देखिए महाराज, भक्त जितनी सेवा करता है उससे अधिक भगवान भक्त की सेवा करते हैं। और सर्वप्रथम नाभाजी ने भगवान के 24 अवतार लिखे, उसके बाद सतयुग के भक्तों का, त्रेता के भक्तों का, द्वापर के भक्तों का लेखन नाभाजी ने संक्षिप्त में वर्णन किया। लेकिन इस कलिकाल के जितने भक्त हुए सबका वर्णन विस्तार से किया, क्योंकि नाभाजी लिखते हैं भगवान ने और युगों से अधिक कलयुग पर अति कृपा की, और जुगंते कमल नैन कलयुग अति कृपा कर। अरे पहले तो हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर जिस फल की प्राप्ति नहीं होती थी वो केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इस कलिकाल के भक्तों का चरित्र श्री नाभाजी ने किया। और सर्वप्रथम मंगलाचरण लिखते हैं, और मंगलाचरण में लिखते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त और भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चारों अलग नहीं है, ये एक ही स्वरूप श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि ये सब चारों एक ही हैं। इनमें जिनकी भी उपासना आप करोगे, गुरु चरणों की उपासना करेंगे तो गुरु भगवान ही है, आपको गोविंद की सहज में प्राप्ति होगी। देखिए महाराज, सेवा का क्या फल मिला नाभाजी को, क्या गुरु कृपा से किस पद की प्राप्ति हुई। जिस ग्रंथ का लेखन इतना कठिन था वो सहज हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए, श्री राम ने भी गुरु बनाए, इसलिए हमें भी अपने जीवन में गुरु धारण अवश्य करना चाहिए, अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और आजकल लोग गुरु बना तो लेते हैं लेकिन गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। गुरु जो कहते हैं वो नहीं मानते, गुरु को मानते हैं, तो उससे भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। गुरु की आज्ञा मानिए, गुरु की आज्ञा मानोगे तो आपको पता है किस पद की प्राप्ति होगी।
आपको गोविंद की सहज में प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण जी के जो गुरु थे सांदीपनी जी, उनके जो गुरु थे सांदीपनी जी के गुरु, जब सांदीपनी जी अपने गुरु के सानिध्य में पढ़े, कई वर्षों तक उन्होंने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन पूर्ण होने के बाद गुरुदेव ने कहा कि जाओ अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ो। सब शिष्य चले गए, लेकिन सांदीपनी जी आश्रम में रहकर, गुरु चरणों में रहकर कहने लगे, गुरुदेव आपने कहा था कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, तो मेरा जीवन का तो केवल एक ही लक्ष्य है, वो है आपके चरणों की सेवा। और सांदीपनी जी अपने गुरुदेव की सेवा करने लगे। अनेकों विद्यार्थियों के समूह आए, गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की और चले गए, लेकिन सांदीपनी जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहे। अब एक दिन गुरुदेव बड़े त्रिकालदर्शी थे, समय बीता, गुरुदेव ने सांदीपनी जी को निकट बुलाया और कहने लगे, सांदीपनी अब ऐसा समय आएगा कि मैं मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। कोई प्रारब्ध होगा उनके गुरु का, या उनकी कोई लीला होगी, कोई परीक्षा होगी। तो सांदीपनी जी से कहने लगे कि मैं बिल्कुल मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, इसलिए तुम भी, अच्छा रहेगा कि तुम भी चले जाओ। सांदीपनी जी ने कहा, गुरुदेव आपको छोड़कर तो मुझे कहीं ठिकाना ही नहीं, आपको छोड़कर मैं जाऊं कहां। अब समय आया, गुरुदेव बिल्कुल मानसिक रूप से ग्रस्त हो गए, बीमार हो गए, पागल हो गए। सब शिष्य जो अन्य शिष्य थे वो छोड़कर चले गए। अरे गुरुजी तो पागल हो गए हैं, अब इनसे क्या सीखेंगे, चलो चलते हैं। लेकिन सांदीपनी जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहे, सेवा करते समय बीता। महाराज समय आता ही जाने के लिए है, वो समय बीता और गुरुदेव वापस उसी अवस्था में आए। सब वृतांत सांदीपनी जी ने सुनाया कि ऐसे ऐसे सब शिष्य चले गए। तब गुरुदेव ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि सांदीपनी तुमने मेरी खूब सेवा की है, बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है, तुम्हारे अंदर गुरु बनने के सारे लक्षण हैं, इसलिए जा तुम्हें भगवान का गुरु होने का गौरव प्राप्त होगा। भगवान का गुरु बनोगे, भगवान के गुरु बनने का तुम्हें गौरव प्राप्त होगा। और सांदीपनी जी को ये गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, और वही गुरुदेव के आशीर्वाद के फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कहां से कहां शिक्षा लेने के लिए गए, सांदीपनी जी के पास। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीना, तीन लोक के मालिक थे पर गुरु चरणों आधीना। गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु के बिना उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु माध्यम है, गुरु का हाथ भगवान ने पकड़ रखा है और गुरु का हाथ हमने पकड़ रखा है। जब गुरुदेव मौज में आ जाएंगे, गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, तब आपका हाथ पकड़ के गोविंद के हाथों में पकड़ा देंगे। यही गुरु की महिमा है। इसलिए अपने जीवन में गुरु अवश्य मानना और उनकी आज्ञा का खूब पालन करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा करना। एक गंगा जी के किनारे एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ रहते थे, तो सभी शिष्य गुरुदेव की खूब सेवा करते थे। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जिसको अपने गुरु से बहुत ज्यादा प्रेम था। जब तक अपने गुरुदेव का दर्शन न कर लें, तब तक उसके दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी। इतने गुरु के दीवाने। अब एक दिन ऐसा आया, गुरुदेव को कहीं बाहर जाना पड़ा। तब वो चरणों में गिरकर प्रार्थना करता है, गुरुदेव मेरा तो दिन ही आपसे शुरू होता है, अब आप चले जाओगे तो मेरा जीवन व्यापन कैसे होगा, मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा आपके बिना। तब गुरुदेव ने विचारा और गुरुदेव ने कहा, ठीक है, जब तक हम नहीं आते तब तक गंगा जी को गुरु मानकर इनकी अर्चना, इनकी सेवा करो।
गुरु आज्ञा घरे रसी, गुरु आज्ञा सिरोधार्य किया। अब शिष्य गंगा जी को अपना गुरु मानने लगा। अब सब शिष्य तो गंगा जी में आचमन करके स्नान करें, लेकिन वो शिष्य दूर से खड़ा होकर प्रणाम करें। अब गुरु है, चरण स्पर्श कैसे कर सकते हैं उसके, कैसे अपने चरण गंगा जी में प्रवेश करें। दूर से ही सेवा अर्चना करते और कुएं के जल से स्नान करते। सब शिष्य देखते हैं, अरे ये पागल हो गया है, इसको तो अक्ल ही नहीं है। अरे गंगा जी में स्नान नहीं करता और कुएं के जल से स्नान करता है, इसको क्या हो गया, कहीं ये गंगा जी को अपवित्र तो नहीं मानने लगा। ये अनेकों भाव शिष्यों के मन में आते थे। अब एक दिन गुरुदेव आए तो सब शिष्य गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ये कैसा व्यवहार है इसका, ये गंगा जी में स्नान नहीं करता, क्या हुआ इसको। तब गुरुदेव ने सोचा कि इनको मैं उत्तर न दे करके शिष्य ही उत्तर दे तो अच्छा रहेगा। तब एक दिन गुरुदेव ने कहा उसी शिष्य से कि तुम जाओ और गंगा जी में से अमुक वस्तु तुम लेकर के आओ। अब शिष्य धर्म संकट में फंस गया, कैसे जाऊं, मैंने तो अपने मन में ऐसा निश्चय कर लिया था कि गंगा जी में मैं अब चरण ही नहीं रखूंगा, लेकिन नहीं मानूंगा तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन होगा, अपराध बन जाएगा। गुरु के भरोसे छोड़कर वो शिष्य गंगा जी की तरफ बढ़ता है तो कहते हैं कि गंगा जी में से कमल के पत्ते प्रकट हो जाते हैं और उनके ऊपर चल करके वो शिष्य अमुक वस्तु लाकर गुरुदेव को देता है। वो गुरुदेव उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनका नाम पड़ा पदम। पदम के पत्तों पर चलने से उनका नाम पड़ा। ऐसे ऐसे शिष्य हुए महाराज। और आजकल के शिष्य, एक गुरु के पास एक शिष्य रहता था, तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी एक ऐसी कुटिया में रह रहे थे, सामने मैदान था खाली, वहां गैयां बंधी हुई थी। जैसे बारिश का मौसम हुआ, वर्षा आने लगी, तब गुरुजी ने कहा कि जाओ शिष्य तुम गैयाओं को बंधन मुक्त करो, वो भी जाकर कहीं छाया में बैठ जाएंगे। अब वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी मेरी इतनी कहाँ औकात, मैं खुद बंधन में पड़ा, मैं कैसे इनको बंधन से मुक्त करूंगा। गुरुजी ये मेरे वश की बात नहीं, ये बंधन से मुक्त करने का कार्य तो आप जैसे महापुरुष कर सकते हैं। अब गुरुजी सोचने लगे, अरे शिष्य तो क्या पूरा गुरु ही मिला है। अब गुरुजी गए, उनको बंधन मुक्त किया। अब आकर के बैठ गए। अब गुरुजी ने फिर कहा उसी शिष्य से, अरे भाई ये देखो वर्षा कम हुई या नहीं। शिष्य बड़ा आलसी, कहने लगा, गुरुजी ये बिल्ली बाहर से आई है, इस पे हाथ फेर के देख लो, गीली है तो समझ लेना वर्षा है, सूखी है तो समझ लेना बंद हो गई। अब गुरुजी ने से रहा नहीं गया, अरे भाई अच्छा शिष्य मिला। अब दीपक जल रहा था, गुरुजी ने कहा, अरे चलो तुम इस दीपक को तो बुझा दो। अब वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी सर्दी का मौसम है, कौन उठे, आप ये ऐसा कीजिए नेत्र बंद कर लीजिए, अंधेरा हो जाएगा। गुरुजी बड़े साधारण थे, कोई बात नहीं। प्रातःकाल एक भक्त आया, प्रसाद लेकर के भगवान को भोग लगाकर लड्डू जब बांटने लगे तो गुरुजी ने पूछा, शिष्य प्रसाद खाओगे क्या, प्रसाद लोगे। अब वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी, ये आज्ञा नहीं मानूंगा तो मैं अपराधी बन जाऊंगा। गुरुजी लाइए प्रसाद तो मैं खा ही लूंगा। ऐसे ऐसे शिष्य महाराज। और गुरुजनों की भी क्या कहे, कुछ लोग कह देते हैं कि गुरुदेव ही हमारे ऐसे अच्छे नहीं हैं। गुरु भले ही कैसे हो, आपका भाव यदि सच्चा है तो आपको गोविंद की प्राप्ति जरूर होगी। गुरु बिन घोर अंधेरा, अरे साधो भाई गुरु बिन घोर अंधेरा। इसलिए
जीवन में गुरु को अवश्य धारण कीजिए, गुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि गुरु के बिना आप जितना भी दान धर्म पुण्य कुछ भी करेंगे वो आपका फलीभूत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। इसलिए अपने जीवन में गुरु अवश्य बना करके गुरु की आज्ञा का पालन करें। कबीर जी कहते हैं बड़ा ही सुंदर भाव, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो भाई,